नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सुशासन, सरलीकरण एवं समाधान को लेकर सीएम धामी आज बैठक करेंगे और सचिवालय में अधिकारियों के साथ सीएम आज 2 बजे बैठक करेंगे। पहली बैठक में सचिवालय में तैनात समस्त अनुभाग अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दूसरी बैठक में सचिवालय सेवा के समस्त अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के साथ चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और यह साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार भी हो रहा है और राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका भी मौजूद रही। कोविड-19 के नए वेरिएंट के मद्देनजर उत्तराखंड में लंबे समय बाद तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकारों ने एहतियात बरतना तेज कर दिया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद आज उत्तराखंड में भी सभी अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियों को जांचा और परखा गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजधानी देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया और सभी तैयारियों को देखा। आज सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल में लापरवाही करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मॉक ड्रिल के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पहले ही सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत सभी को कोविड-19 के समुचित प्रबंधन के लिए चिकित्सा इकाइयों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, कोरोनेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने जो कोविड प्रिपेयर्डनेस है मॉक ड्रिल का, तो ये एसेस मैंने किया। आज जो पीएसए प्लांट है उसका जायज़ा लिया गया। 1000 एलपीए में पीएसए प्लांट है जो फंक्शनल है। शेष जो मैनीफोल्ड हैं बी टाइप और डी टाइप सिलेंडर्स, उसका भी जायज़ा लिया। वो भी फंक्शनल हालात में पाए गए और कॉन्सेंट्रेटर्स को भी चेक किया मैंने और ये भी फंक्शनल पाए गए। अभी पूरे स्टेट में हम लोग, हमारा जितना भी हमारा मेडिकल हमारा डिपार्टमेंट है, हर जगह जाके हम लोग ये जितने भी कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, इन सब लोगों को हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि सभी फंक्शनल हालात में हैं और हम किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार बैठकों के जरिए कोरोना की व्यवस्थाओं को जांचा और परखा भी जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना जिस तरीके से दूसरे देशों में आतंक मचा रहा है, उसको लेकर राज्य सरकारें भी अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं और लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए कोरोना की व्यवस्थाओं को जांचा और परखा जा रहा है। और इसी को लेकर पूरे देश में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और सभी अस्पतालों को परखा गया, जहां पर कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं को औचक निरीक्षण और आपातकाल स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं उन अस्पतालों की, उनको पूरी तरीके से जांचा और परखा गया। अस्पतालों में क्या संसाधन है, इस पर भी जो डॉक्टर्स थे उनकी टीम से बात की गई और सभी खामियों की, जो भी व्यवस्थाओं के दौरान खामियां उजागर हुई, उन खामियों को दुरुस्त करने की भी बात कही जा रही है।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? लगातार मॉक ड्रिल जो है राज्यों के द्वारा अस्पतालों की जा रही है और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को जांचा और परखा जा रहा है। देखिए, क्योंकि केंद्र की ओर से सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आज के दिन सभी जगहों पर जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा और परखा जाए और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड में सभी अस्पतालों में इस व्यवस्था को जांचने और परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने भी कई अस्पतालों का निरीक्षण किया है और जहां जहां पर व्यवस्थाओं में कमी देखी गई है उनको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का नया जो वेरिएंट है उसको लेकर के चारों ओर स्थिति व्यवस्थित रहे, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब दो बार कोरोना का जो रूप देखा गया उस समय काफी स्थितियां विकट यहाँ पर उत्तराखंड में भी रही, अन्य प्रदेशों की तरह। और कोशिश यही की जा रही है कि इस बार अगर इस तरह की कोई स्थिति हो तो उसको त्वरित उसका निस्तारण किया जाए और लोगों के मन में जिस तरह का डर और भय का वातावरण पहले था वो डर और भय का वातावरण न रहे। जो मरीज हैं उनको तो अस्पतालों में त्वरित पहुंचाया जाए, त्वरित उनका इलाज हो, व्यवस्थित तरीके से उनका इलाज हो। पहले जो कमियां रही हैं उन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश भी इस बार की जा रही है। क्योंकि पिछले दो बार जब कोरोना का रूप काफी बड़ा हुआ था उस समय स्थिति विकट थी, लोगों को अस्पतालों में पहुंचने में दिक्कत हो रही थी और जो लोग अस्पताल पहुंच भी जा रहे थे तो उनका वहां पर समुचित इलाज नहीं हो पा रहा था। तो इस बार क्योंकि अब नया वेरिएंट हालांकि भारत में अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जिस तरह से लोगों में अभी डर और भय का माहौल बन रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि कोई डरे नहीं और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। डर और भय का जो वातावरण पहले रहा है वो अब नहीं होना चाहिए और जो मरीज अस्पताल पहुंचेंगे या बाकी अन्य लोगों में इस तरह के जो लक्षण दिखेंगे उसको तुरंत उसका इलाज किया जाएगा। और जो लोग हैं अगर जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो अपना वैक्सीनेशन भी पूरा करवा लें। खासतौर पर उत्तराखंड में कोविड के जो 2 इंजेक्शन थे वो पूरे लग चुके हैं टीके, और जो अब जो बूस्टर डोज है उसमें ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील भी की जा रही है कि इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के या बाकी अन्य जगहों पर या अन्य देशों में जिस तरह के हाहाकार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, खासतौर पर चाइना की हम बात करें तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं सीधी तौर पर, जैसा कि हमारे संवाददाता अजय ने बताया कि लगातार मॉक ड्रिल के जरिए जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने जो वहां अस्पतालों की तैयारियां थी उनको जांचा और परखा और जो खामियां पाई गई उनको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना का जो कह सकते हैं आतंक है वो दूसरे देशों में, यहाँ तक कि चीन में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में जमकर कहर बरपा रहा है। जापान भी उससे अछूता नहीं है और इसी को लेकर भारत में जो है सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। खामियां जो देखने को मिल रही हैं अस्पतालों में उनको भी दूर करने की बात लगातार कही जा रही है। और राज्य के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में इन दोनों जिलों में एक बार फिर शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बेहद घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। वहीं घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने की वजह से अभी बारिश के साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बेहद कम है। वहीं राजधानी दून व आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री बने रहने की भी संभावना है।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, देखिए कोहरे की घनी चादर से लिपटा हुआ इस समय उत्तराखंड नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल शोभित, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया कि अगले 2 दिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर और साथ ही अन्य जो जिले हैं उन सभी में कोहरा छाए रहने की यहाँ पर जो आशंका है वो जताई गई है। और इसी के लिए यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि 2 दिन इन जिलों में जो भारी कोहरा है वो यहाँ पर छाया रहेगा, जिसके चलते जो यातायात है, सड़कों पर जो आवाजाही है उसको सावधानी पूर्वक यहाँ पर चलना है, क्योंकि कोहरा छाया जाने के कारण जो सड़कें हैं काफी लंबा शोभित दिखाई नहीं दे पाता था, जिससे जो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो लगातार बढ़ जाती है। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम जगह जहां एक्सीडेंटल पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है, वहीं पर रिफ्लेक्टर आदि और जो साइन बोर्ड उन सभी को यहाँ पर लगाया गया है, जिनके चलते जो एक्सीडेंट्स है और यातायात है हमारा वो व्यवस्थित तरीके से चले और कोई ऐसी जनहानि यहाँ पर ना हो सके। जी बिल्कुल इंतजार। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, रोडवेज को, बस ड्राइवर को हिदायत दी कि जहां कोहरा हो वहां पर आप बस को रोक दें। क्या इस तरह की कोई अपडेट, बड़ी अपडेट उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या रोडवेज कर्मचारियों को दी गई है अभी तक? जी बिल्कुल शोभित, देखिए अभी इस तरह की कोई अपडेट्स का जो कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है और न ही इस तरह कोई अधिसूचना यहाँ पर जारी फिलहाल नहीं की गई, लेकिन फिर भी तमाम जो 13 जिले हैं सभी के जो जिला अधिकारी है सभी को सर्दी के इस कोहरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखने को कहा गया है। और तमाम जो चाहे वो ड्राइवर्स हो या आम जनता हो या पैदल चलने वाले लोग हो, सभी को इस कोहरे पर चलने के लिए, सड़कों पर चलने के लिए, कोहरे से बचने के लिए, ताकि कोई यहाँ पर एक्सीडेंटल ऐसे एक्सीडेंट ना हो जो कोहरे की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं सड़कों पर काफी लंबा हम इस वक्त नहीं देख सकते हैं, जिसके चलते हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला, हम हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़कों पर और अन्य जगहों पर तमाम कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है और सर्दी अपने परचम रूप में आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जो क्षेत्र है सभी पर अलाव यहाँ पर लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा। तमाम जो ऐसे चौक चौराहे हैं सभी पर सूखी लकड़ियों की अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और चाहे हम तहसीलदार रेखा की हम बात करें या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात करें, सभी बस्तियों में पहुंचकर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और अलाव चलाने की भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या हाल है रैन बसेरों में? कभी आपने जाके देखा कि वहां पर इस समय जो स्थिति है वह क्या मजबूत है या उसमें कोई खामी अभी तक पाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, जहां भी रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं या कोई ऐसे स्थल यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर लोग ठहरे, जिनके लिए समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है, अलाव की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी खुद इन चीजों का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम ऐसी चाहे जो रैन बसेरे हैं सभी पर अलाव की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। और अन्य जो गर्म कपड़े हैं उनका भी यहाँ पर वितरण लगातार संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार हरिद्वार में यहाँ पर किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए इंतजार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि सीधी तौर पर कोहरे की घनी चादर में समय उत्तराखंड लिपटा हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। वैज्ञानिकों ने, मौसम वैज्ञानिकों ने जो ये आदेश दिया था कि अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कहा था कि लोग जो कोहरे से बचने के लिए कोशिश करें वो गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। अलाव वगैरह भी जो चौराहों पर लगाए गए हैं, रैन बसेरों में जो व्यवस्था, जो खामियां थी उनको जांच कर उन खामियों को दूर किया जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरीके से अब इस ठंड से बचने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जहां प्रदेश के सभी आरटीओ को जांच के आदेश दिए गए हैं, वहीं प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे 9 केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिना जांच किए ही वाहनों के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी की आईडी से भी बड़ी संख्या में हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड सरकार के राजस्व को चूना लगाने का काम किया जा रहा है।
आपको बता दें कि प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर लगातार जो राज्य सरकारें हैं वो इस समय चिंतित हैं और उसको लेकर समय समय पर नई गाइडलाइन भी जारी करती रहती है और उसका सिर्फ मानक ये होता है कि भाई गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण की जांच किया जाए ताकि वातावरण को जो जहरीली हवाएं हैं उनसे दुरुस्त रखा जा सके। और उसी को लेकर अब एक नई बात जो है उत्तराखंड के अंदर जो है निकलकर सामने आ रही है। प्रदूषण केंद्रों पर जो है धांधली बढ़ती जा रही है। कुछ प्रदूषण केंद्र ऐसे चिन्हित हुए हैं जहां पर फर्जीवाड़ा भी सामने आया है और उसको लेकर जांच जारी है। 9 प्रदूषण केंद्रों पर फर्जीवाड़े की खबर जो है वो सामने आई है और बिना जांच किए ही सर्टिफिकेट जारी करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। सरकार लगातार एहतियात भी बरत रही है और लोगों से अपील भी करती है कि समय समय पर अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो जरूर कराएं, क्योंकि इससे गाड़ी से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल को और आसपास की हवा क्षेत्र को दुरुस्त रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े पर कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है और लगातार जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो ऐसे जारी किए गए हैं जिसमें सेंटरों में जाकर जो इस तरीके के फर्जीवाड़े चला रहे हैं उन पर जरूरत के हिसाब से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। 9 केंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो सरकार है वो ऐसे प्रदूषण केंद्र में जांच करके औचक निरीक्षण करके उनकी व्यवस्थाओं को जांच रही है, क्योंकि लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ ऐसे प्रदूषण केंद्र हैं जो बिना जांच के ही सर्टिफिकेट को जारी कर दे रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे 9 केंद्रों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है और अन्य प्रदूषण केंद्रों को चिन्हित करके जांच करके जो है आगे की कार्रवाई पर बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने की बात आ रही है प्रदूषण केंद्रों पर, जो लगातार 9 ऐसे केंद्र जो हैं चिन्हित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, परिवहन विभाग ने अपना एक मानक तय किया है और जो गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं उन गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने से रोका जाएगा और इसी के तहत जो प्रदूषण जांच केंद्र है जगह जगह पर वो बनाए गए हैं और तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जो प्रदूषण जांच केंद्र के रूप में काम कर रही हैं और ऐसे में हल्द्वानी में ये मामला सामने आया है और 9 ऐसे केंद्र हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रदूषण जांच केंद्रों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। खास तौर पर जो गाड़ियां हैं वो मौके पर नहीं पहुंचती हैं, सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जाती है और ऐसे में कागजी खानापूर्ति करने के बाद जो लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं वो तो आर्थिक तौर पर लाभ उठाते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है पर्यावरण को वो उठाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो गाड़ियां हैं उनकी जांच वहां पर मौके पर पहुंच के होनी चाहिए। उसके जो फिटनेस टेस्ट है वो अगर वो पास कर लेती हैं तभी उनको सड़कों पर दौड़ाया जाए। ऐसे में जो गाड़ियां प्रदूषण जांच केंद्र नहीं पहुंच पाती है सिर्फ वो सर्टिफिकेट लेकर के फर्जी तरीके से उनको सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। तो खाली हल्द्वानी की बात नहीं है, अब पूरे उत्तराखंड में इस तरह से जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और तमाम जगहों पर रैंडम तरीके से इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि जहां जहां पर इस तरह से मामले सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और खास तौर पर जो परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास, उन्होंने भी सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जहां जहां पर चेकिंग के दौरान जो लोग मानक का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मानकों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर पर जो प्रदूषण जांच केंद्र हैं, कई ऐसे प्रदूषण जांच केंद्र हैं जो खाली मानक पूरा नहीं कर रहे हैं, केवल कागजी खानापूर्ति करके ही काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत से ऐसे प्रदूषण जांच केंद्र हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के परिवहन विभाग का एक बड़ा एक्शन है, बड़ा कार्रवाई करने जा रहा है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग मानकों की अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं और जो नियम होना चाहिए, नियमों के तहत काम होने चाहिए,
वो नियम पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि परिवहन विभाग की सख्ती के बाद तमाम लोगों के नाम भी उजागर होंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जो सामने भी आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए जी। अजय, 9 केंद्रों को चिन्हित किया गया है जो जानकारी हमें मिल रही है और इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। क्या कुछ विशेष टीम का गठन भी किया गया है प्रशासन के द्वारा? देखिए ये तमाम जांच के लिए आरटीओ की जो टीम होती है, वो आरटीओ की टीम जगह जगह छापेमारी करती है और जगह जगह ये सारे मानकों को जांचती और परखती है। तो ऐसे में आरटीओ को ये निर्देश दिए गए हैं सभी आरटीओ को कि वो रैंडम तरीके से जांच करें, मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी जो टीम है आरटीओ की, ये पूरी टीम है, मुस्तैद रहते हैं सारे लोग। और ऐसे में जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं, परिवहन सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी कि कोई अधिकारी अगर कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मामला पर्यावरण से संबंधित है, प्रदूषण से संबंधित है और ऐसे में केवल कागजी खानापूर्ति जो करके काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तौर पर पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए जो उत्तराखंड सरकार है वो अलर्ट मोड पर है और उसको लेकर जो ऐसे प्रदूषण केंद्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो जिनमें घोर लापरवाही सामने आ रही है, वो नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना सर्टिफिकेट किए हुए सर्टिफिकेट को इशू कर दे रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है और आरटीओ की एक टीम जो है ऐसे सेंटरों को चिन्हित कर उस पर छापेमारी कर रही है और ऐसे सेंटरों को सीज करने का काम कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।